कभी भी ब्लेम गेम, कोई दूसरों को बहुत अधिक आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके बिना मेरे नहीं होगा और इसके रहने के कारण मेरा दुनिया खराब हो गई। ये भ्रांति हटा दीजिए। मैं हूँ शाश्वत, मेरे साथ में परमात्मा है और ये शरीर मुझे लीज पे मिला है, इसको बहुत अच्छी तरह रखना है। भगवान ने दिमाग बाकी प्राणियों से अधिक दिया है, इसका सदुपयोग करके अच्छा काम करूं। मैं एक आत्मा हूं। जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा मैं आत्मा हूं, बहुत होगी। तो मैं बहुत पुरानी कहानी जो आर्थर रॉबर्ट एश, जो अमेरिका के टॉप मोस्ट, मतलब वो एक टेनिस प्लेयर था, पूरी दुनिया में 3 बार विश्व विजेता हुए, इतना शानदार खिलाड़ी। उसी के साथ में उनका मन और उसका दिल भी उतना ही साफ सुथरा और साफ था। लेकिन होनी को क्या बोल सकते हैं, हम उसको बताएंगे कि होनी को कैसे कोई आदमी टाल सकता है। ये मेरे कर्म है जो उसके कारण इस संसार में आया हूँ। मैं कुछ दिन अच्छा भी बिता सकता हूँ तो कुछ दिन खराब। क्यों? मैं जिंदगी में हमेशा अच्छा ही नहीं किया हूँ, ये कि अपने दिमाग में बैठी है। कभी खराब भी भूलवश भी मेरे साथ हुआ है, उसका जो हमको इधर प्रायश्चित करना है। जब परमात्मा को भी जब विश्व इस दुनिया में आए, एक मनुष्य बन करके आए, तो वो भी जैसे बताया, मैंने आपको बताया, जैसे रामचंद्र जी ने उन्होंने स्पष्ट यही कहा कि भाई मैं अगर आया हूँ, मैंने गलती किया तो मुझे इधर प्रायश्चित करना होगा, और आपको इसके बारे में मैंने कहानियां भी बताई थी। तो उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने दिमाग पर जिस दिन धारणा रखेंगे मैं एक मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता है, भगवान नहीं, जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप बहुत खुश रहेंगे। तो वो आर्थर एश का जो पूरे दुनिया के अंदर में 3 बार उन्होंने किया, तो अक्सर वो कभी कभी भूला हो से कुछ बात हो जाती है। एक बार की बात है कि जब 1983 में जब उनका ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा था, तो उस समय ब्लड का जो ब्लड ट्रांसमिट करते थे उसमें उतना अधिक क्वालिटी वगैरह उतनी देखते नहीं थे। ब्लड को ब्लड मान के चलते थे, खून को खून मान के चलते। तो उन्होंने गलती से किसी नर्स ने उसको चढ़ा दिया, तो बाद में पता लगा कि उन्हें HIV पॉजिटिव हो गया। गलती इसकी नहीं है, गलती किसी और की है, लेकिन उसको हो गया। तो उसने सहज स्वीकार किया, यस कोई बात नहीं, मेरे इसमें हुआ, परमात्मा जिस तरह चाहता है मैं उन पर, परमात्मा पे विश्वास उनका ही था। और लेकिन उनके जो खेल की प्रतिभा देख करके लोग पूरे दीवाने हो जाते थे, कई बार। तो जब आखिरी में 93 की बात है, 92 की बात है, जब उन्हें डिक्लेयर हुआ, उन्होंने ओपनली सबको बोल दिया कि मुझे ऐसी हुआ, तो लोग पागल हो गए। अरे इतने बड़ा महान खिलाड़ी, इनके साथ में ऐसी कैसे हो गया है? और दुनिया भर के लोगों का चिट्ठियां सब प्रकार के आने लग गए। तो उसमें से एक 15 साल का एक युवक बड़ा मार्मिक ढंग से लिखा है, मैं आपका दिलो जान से जानता हूँ, आप मेरे लिए एक रोल मॉडल हो, आपके साथ में मैं तुलना करता हूँ ऊपर वालों को भी। ऐसे व्यक्ति के साथ में ऐसे अन्याय क्यों हुआ? भगवान को और कोई नहीं मिला। तब फिर विश्व में बताते हैं कि जो उन्होंने जो अपने वाक्य निकाले थे, क्योंकि वो दिल से निकलता, दिमाग से नहीं, तो आर्थर एश ने जो जवाब दिया है उसको बताते हैं कि इतिहास पन्नों में लिखा गया है। मतलब जैसे विंबलडन का जहां भी US में होता था, वहां पर ग्रेनाइट पत्थर में पूरा ऐसी छाप करके उनके जो वर्ड्स से लिखा गया, उसमें क्या बोला उन्होंने? बोला कि मैं सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि इतना आप लोग मुझे चाहते हो। ये मेरे खेल प्रतिभा के कारण आप लोग साथ मैं जुड़ पाया। आप लोगों का आशीर्वाद, इतना प्यार करते हो। जाने अनजाने जो भी मेरे साथ हुआ है वो अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि जब मैं पूरा विश्व में 3 बार उन्होंने जीता, कोई मामूली बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया के ओपन में, अमेरिका के US के ओपन और फ्रेंच, ऐसे बड़े बड़े खेलों में वो एकदम बिल्कुल अव्वल दर्जे का ये हुए, और दुनिया के अंदर में उन्होंने डंका दिखा दिया कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। ऐसी व्यक्ति तब जब उनको पता लगा कि ऐसी बात हुई तो मायूस नहीं हुए थे। तो वही है कि हम बार बार बोलते हैं कि सुख और दुख में भी कोई आदमी ऐसी रह सकता है क्या? तो ये एक लिए एग्जाम्पल है। तब उन्होंने ये कहा कि मैं विंबलडन जीत करके आता हूँ, तो उस समय मैं एकदम खुशी से अपना गोल्ड कप ऊपर उठा करके देखता हूँ। तब मैंने परमात्मा को ये नहीं कहा कि परमात्मा, मैं
अकेला विजेता बनाओ। फिर उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बोला कि प्रति वर्ष 5 करोड़ से अधिक लोग कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि टेनिस खेलूं, उसमें 50 लाख लोग मैदान में आते हैं और उसके बाद तुरंत जो है फिर उसके बाद 5 लाख ही लोग वो अपना बैट को लेकर के थाम करके कुछ दूर चला पाते हैं। उस 5 लोग में भी 50,000 लोग ही थोड़ा पारंगित होते हैं। 50,000 खिलाड़ियों में भी बताते हैं कि 5,000 जो है वो कोई ना कोई प्रतियोगिता जीतता है और उस 5,000 में भी 500 लोग ही जो ग्रैंड स्लैम नाम का जो खेल है उसके अंदर पारंगित होते हैं और 5,500 लोग जो है कम से कम हर साल ग्रैंड स्लैम में आते हैं और 500 में भी 50 लोग जो है विंबलडन में दाखिला होते हैं। विंबलडन जैसी बड़ी प्रतियोगिता में उनका नाम आता है और 50 में भी मुश्किल से स्ट्रगल करने के बाद में 4 लोग सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। देखिए कितनी बड़ी चीज है। उन 4 सेमीफाइनल में भी 2 लोग फाइनल में पहुंचते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया देखती है। पद प्रतिष्ठा सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। उसमें से एक विजेता होता है, वो मैं लगातार रहा और मैं जब भी गोल्ड अपने कप उठाता था मैंने कभी नहीं बोला ये परमात्मा इतने 700-800 करोड़ लोगों में से भगवान मेरे को ही चुना और आज मैं मृतशैया में बैठा हूं। मेरे पास अनजाने जो भी रोग हुआ उसको मुझे फेस करना, स्वीकार करना। जिस तरह से परमात्मा को मैंने नहीं बोला, आज मैं इस दुख में क्यों बोलूंगा हे परमात्मा, इन सबको छोड़ करके मुझे ही क्यों बोला। ये देखिए कितनी बड़ी सीख है और ये एक वाक्य जो है पूरे दुनिया के अंदर में एक मिसाल बन गया। हर बात में आप और हम सोचिएगा, छोटी सी बात हो जाती तो हे भगवान मेरे साथ ऐसी क्यों हुआ, थोड़ा सा बीमार हो गए तो हे परमात्मा सिर्फ मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरे परिवार में ही क्यों हुआ। और थोड़ा सा पैसा की कमी हुआ, कोई बिजनेस को चोट लगी तो बोले हे भगवान मेरे साथ ही क्यों हुआ। अगर कोई फैमिली में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कुछ ऐसी बात हो जाती है भाई बहन में और भाई भाई में और पति पत्नी में किसी से ऐसी अनबन हो जाती, तब भी फिर हम बोलते हैं भगवान मेरे साथ ही क्यों। लेकिन कभी थोड़ा सोचिएगा बारीकी से, जब मैं खुशियां मनाता हूँ, 4 लोगों के साथ हंस के घूमता रहता हूँ, मेरी सफलता मिलती है, उस समय मैं परमात्मा को उतना याद नहीं करता हूँ। अगर मैं परमात्मा को उस समय भी अगर याद करता हूँ और इस समय भी मुझे याद करना चाहिए जब मैं दुख में हूँ, तो इसलिए मैं आपको याद होगा हम लोग हमेशा एक कविता रात जब शाम सुबह जब हम लोग इकट्ठा होते हैं और उस समय बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुः और जाते जाते बोलते हैं हमेशा उदये सविता रक्तो रक्त चिस्तमने संपत्तो च विपत्तो माता में गुरुता। उसका अर्थ यही है। सुभाषित संग्रह में बहुत अच्छा दिया, इसीलिए मैं हमेशा उस कविता को हमेशा बोलता हूँ, उस संस्कृत श्लोक को हर दिन बोलता हूँ। प्लीज उसको याद रखिएगा। उसका सारांश यह है कि सूर्य उदय होता है तो लाल दिखाई देता है, अस्त होता है तो लाल दिखाई देता है। उसी प्रकार व्यक्ति वही है जो सुख दुख में हमेशा एक समान दिखाई देता है। मेरे ख्याल से ये जो श्लोक है उसको सटीक पढ़ती है ग्रैंड स्लैम के उस महान आर्थर रॉबर्ट एश के लिए। तो कभी कभी जिंदगी में आप थोड़ा सोचिएगा बारीकी से कि प्रभु ने जो दिया बहुत खुशियां दिया, तो कभी दुख भी दिया तो सहर्ष स्वीकार करिए, कभी अविश्वास की बात मत करिए। कई लोगों को पिक्चरों में डायलॉग दिखाते हैं ना, हे परमात्मा मेरे साथ हुआ, आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे हद हो गई। जो दुनिया के अंदर में जो पूरा विधाता है उन्होंने बनाया है, आपका अच्छा सोच रहे हो जो खराब सोच रहे हो, ये हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। विश्वास